नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपकी सीएनजी बसें, आपकी ऑटो रिक्शा और आपके बहुत सारी दूसरी चीज़ें, आप कितना व्यापक प्रभाव होगा ये वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे। हो सकता है खड़े हो जाएं, हो सकता है इस्तेमाल ना हो सकें, हो सकता है बेकार हो जाएं, हो सकता है कुछ समय के लिए, हो सकता है कि लंबे समय के लिए हों, लेकिन प्रभावित होने वाले हैं। ये क्यों हो रहा है और किस वजह से ये प्रभावित होने वाले हैं, वो कौन से कारण है, आज इस पे हम बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रभाव कितना बड़ा होने वाला है और कहाँ तक जाने वाला है। इसी पर आज का वीडियो है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो महंगाई आने वाली है, ये महंगाई आपको किस हद तक प्रभावित करेगी। महंगाई तो हमारी एक आवश्यक चीज़ हो गई है, लेकिन महंगाई ये एक नेक्स्ट लेवल पे एक नई महंगाई होने वाली है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो उसके ज़रिए कर सकते हैं। एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसकी भी सहायता ले सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आप किसी भी बड़े शहर में, नामी शहर में, हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि वहाँ की जो जीवन धारा है वो CNG। दिल्ली में अगर CNG हटा लें तो दिल्ली के लोग जीवन जो है दिल्ली का वो ठहर जाएगा। दिल्ली में CNG की साख एक क्लीन फ्यूल के तौर पे है और जब भी वहाँ पर ऑड इवन या कोई दूसरा इस तरह का नियम लागू होता है तो CNG की गाड़ियों को इजाज़त होती है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग CNG की गाड़ियों पर चले गए हैं और अब उन लोगों को महंगी CNG खरीदनी पड़ रही है, ये आप जानते हैं। और अब पेट्रोल के मुकाबले CNG पहुंच गई है। जिसे सस्ता फ्यूल कहा जाता था वो अब एक महंगा फ्यूल बन चुका है। लेकिन मेरी स्टोरी ये नहीं है। CNG पर निर्भरता आप महानगरों की ऐसे समझ लें कि जितनी भी बसें चलती हैं, ख़ास तौर पर दिल्ली जैसे शहर में, वो सारी की सारी CNG से चलती हैं। ऑटो रिक्शा, अगर आप गाड़ी छोड़कर ऑटो रिक्शा से जाना चाहें, ऑटो रिक्शा भी सारे के सारे CNG से चलते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की जो कैब है, जो टैक्सियाँ हैं, शेयर्ड कैब हैं, वो सारी की सारी कैब वो सब CNG से चलती है। अगर आप कार लेकर जाएं, ओला कैब, उबर कैब, यानी मेट्रो को अगर आप छोड़ दें तो ट्रांसपोर्ट का सारा दारोमदार CNG के सिर पर है। CNG की तरह ही नेचुरल गैस से एक और चीज़ आती है और वो चीज़ है पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG। मेरे घर में, आपके घर में, कम से कम जिसके घर में पाइप से गैस आती है उसके घर में यही पाइप्ड नेचुरल गैस आती है और उसके ज़रिए खाना पकता है। LPG बाकी के घरों में, LPG एक पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, इसलिए LPG पर गैस की किल्लत का असर नहीं पड़ता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब एक बड़ी गैस की किल्लत हमारे सिर पे आके खड़ी होने वाली है। भारत गैस की बड़ी किल्लत की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत में आप जो भी खाते हैं, आप जैसा भी अन्न खाते हैं, जैसी भी सब्जियां खाते हैं, उन सब में CNG का यानी नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा योगदान है। और योगदान इसलिए है कि भारत में फर्टिलाइज़र बनने का काम गैस के ज़रिए होता है। अगर गैस की किल्लत होती है तो फर्टिलाइज़र पे भी असर पड़ेगा। इसके अलावा इंडस्ट्री, इस देश का पूरा जो क्लीन फ्यूल वाला फार्मूला है, उसमें अब जो फर्नेस ऑयल से जलते थे वो CNG की तरफ शिफ्ट कर दिए गए हैं हैवी इंडस्ट्री के लिए। और इतना ही नहीं है, महानगरों में जब ये कहा जाता था कि औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है तो उसकी वजह होती थी डीजल के जनरेटर। धीरे धीरे क्लीन एनवायरनमेंट के नाम पे हमने जनरेटर्स को भी CNG पे शिफ्ट कर दिया। अब आप सोचिए कि जो CNG पे जितनी डिपेंडेंस हमारी है, हमको लगता था कि यूरोप में गैस का संकट होगा, सर्दी से यूरोप मरेगा, भारत सुरक्षित रहेगा। लेकिन भारत में अब CNG की या नेचुरल गैस की बड़ी किल्लत होने जा रही है। जहाँ से यूरोप के पास गैस आती थी वहीं से भारत के पास गैस आती थी। गैज़प्रोम जो कंपनी है रशियन, वो पाइपलाइन के ज़रिए, नॉर्ड स्ट्रीम 1 के ज़रिए
जर्मनी को गैस भेजती थी, फिर जर्मनी की एक कंपनी उस गैस को भर के बड़े बड़े शिप में भारत के लिए सप्लाई करती थी। तो गैज़प्रोम की जो पाइपलाइन थी जो जर्मनी तक गैस पहुंचाती थी, उस पाइपलाइन को रूस ने कर दिया है करीब करीब बंद। यानी अब जर्मनी के पास में कहीं से भी गैस नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो जर्मनी के पास बड़ी प्रायोरिटी यूरोपियन यूनियन की है, नाटो कंट्रीज़ की है, तो वो गैस को सप्लाई वहाँ करेंगे। तो भारत में एक बड़ा संकट गैस का खड़ा हो गया है, और गैस के इस बड़े संकट के खड़े होने के साथ ही भारत में सरकार इन विकल्पों पर विचार कर रही है कि किस तरह से गैस के संकट को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए। क्योंकि गैस का जो संकट है वो नियंत्रित करने के लिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, और वो ये है कि हम गैस पे निर्भरता कम करें। पहले पूरी तरह से निर्भर हो गए, सारी की सारी ईंटें मकान की नींव भी उसी पे डाल दी, अब परेशान हैं। तो उस परेशानी में ये कहा जा रहा है कि भाई किल्लत होगी तो हम पहले इंडस्ट्रियल सप्लाई कम कर देंगे, फिर ये कम कर देंगे, फिर वो कम कर देंगे। लेकिन कैसी भी स्थिति हो, भारत में सीएनजी की किल्लत के कारण हो सकता है कुछ काम धंधे बंद हों, लेकिन अगर नहीं भी होते हैं तो वो सबसे अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन उस स्थिति में भी गैस का दाम आसमान पे जाने जा रहा है, और गैस का दाम आसमान पे जाने का मतलब ये है आपकी कुकिंग गैस महंगी होगी। जो 300 साढ़े 300 रुपये का मेरे घर का कुकिंग गैस का बिल आता था, अब 1000 रुपये से ऊपर का पहले ही आने लगा है। जो लोग ओला कैब ऊबर कैब वाले हैं, उनके वो जहाँ पहले जाने के 300 रुपये लेते थे, अब वो 500-600 रुपया मांगने लग गए हैं, क्योंकि गैस महंगी हो गई है। ऑटो भी महंगे हो गए हैं, और बसों का किराया सरकार किसी तरह से, दिल्ली की सरकार आप जानते हैं, वो रोके हुए अलग बात है। और फर्टिलाइज़र कहने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ता है वो हमारे पास आते आते पड़ेगा, हमको पता नहीं। लेकिन जो भी स्थिति है, आने वाला समय एक बड़ा भारी समस्या का समय होने वाला है, जिसका हल सरकार को हर हाथ पे निकालना पड़ेगा। और आने वाले समय के लिए बेहतर हो कि हम कुछ वैकल्पिक इंतज़ाम अगर अपने स्तर पे कर सकते हैं तो कर लें। जैसे कि घर में एक एलपीजी सिलेंडर रख लें, क्योंकि एलपीजी गैस जो है वो पेट्रोल जब बनता है क्रूड ऑयल से तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है। तो वो गैस जो है उसकी कमी हमारे पास नहीं होने वाली है, क्योंकि हमको रूस का खूब सारा तेल मिल रहा है, उस तेल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं उसका पेट्रोल डीजल बना के, तो उस प्रोसेस में गैस निकलती है जिसको एलपीजी कहते हैं। तो वो एलपीजी सिलेंडर्स में आती रहेगी, उसकी किल्लत नहीं होने वाली है। तो अब हमको एलपीजी के ज़रिए काम चलाने का अभ्यस्त होना पड़ेगा। बहरहाल सरकार इस पर विचार कर रही है, प्लान बना रही है, देखिए क्या प्लान सामने आता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।